राठौर क्षत्रिय समाज बियावानी के हिसाब को लेकर पूर्व अध्यक्ष एवं समाज रत्न श्री बच्चू सिंह राठौर जी ने तिमिर गिरन चैनल के उप संपादक राहुल राठौर से चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व अध्यक्ष श्री संजय राठौर जी का कार्यकाल 3 वर्ष का था, लेकिन उन्होंने 6 वर्ष निकाल दिए और आज दिनांक तक धर्मशाला का निर्माण नहीं किया। समाज के चुनाव कराए उसे भी अपने समिति के चुनाव बता दिए। समाज का चार्ज आज दिनांक तक श्री राकेश जी राठौर को नहीं दिया। अब वह फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 6 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसके अनुसार समिति द्वारा सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह जी राठौर स्वामी जी का हिसाब भी 2015 से 18 तक नहीं आया है। हिसाब देना सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। प्रत्येक समाज के अध्यक्ष को हिसाब देना चाहिए। देखिए तिमिर किरण से राहुल राठौर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम राठौर क्षत्रिय समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री बच्चू सिंह जी राठौर से चर्चा करते हैं। आज वो समाज के हिसाब के बारे में कुछ बातें, कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। चलो बात करते हैं हम बच्चू सिंह जी से। बच्चू सिंह जी, आप बताएं समाज का जो हिसाब है, जो 2018 से 24 तक का ये प्रस्तुत किया गया, तो इसके बारे में आप क्या थोड़ी सी जानकारी देना बताएंगे समाज को? राठौर क्षत्रिय समाज के सभी वरिष्ठ महानुभाव, माता एवं बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे मेरा मन बहुत दुखी है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जी राठौर ने जो हिसाब प्रस्तुत किया है, वो 6 साल का एक जायज हिसाब उन्होंने लोगों के घरों पे पहुंचाया है। यह हिसाब 6 साल का एक साथ देना उचित है या अनुचित, इसकी बात, इसके बारे में आप विचार करिए। ये सन 15 से 18 के बाद, 15 से 18 तक स्वामी जी अध्यक्ष रहे, सन 15 से 18 तक का, और ये उसके बाद संजय जी बने अध्यक्ष। इन्होंने 6 साल का एक जायज हिसाब दिया है। अब सिर्फ हिसाब बांट देने से क्या समझ में आता है कि इन्होंने 18 के बाद पहले साल में क्या क्या खर्च किया, क्या क्या आमदनी हुई। अगर हर साल ये हिसाब समाज के लोगों तक वितरित करते तो समाज में से पढ़ती। आज एक इतनी बड़ी किताब लोगों के घरों पर पहुंचा दी है, क्या वो पढ़े, कैसे पढ़े, और पढ़े तो क्या समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा 6 साल की बात। और 6 साल का हिसाब देना उचित नहीं है। आप लोग समझें और अपनी राय बताएं कि उचित है या अनुचित। ये देखिए हिसाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये उनकी किताब है। ये उन्होंने किताब छापी है, अपना फोटो छापा है। ये हमने समाज को हिसाब देना है, ना कि हमारा फोटो देना है। आपको सब जानते हैं, आप संजय राठौर अध्यक्ष हैं, वकील हैं, तो ये फोटो और लोगों के घर पर पहुंचाने का क्या आशय है आपका? बताइए, उचित है क्या? अरे फोटो अगर आपको पहुंचाना है तो ये क्या समाज के हिसाब में फोटो की क्या जरूरत है? एक तरफ आपने धर्मशाला का फोटो दिया है जो आपने निर्माण किया, वो दिख रही है धर्मशाला, खंबे खड़े हुए हैं, उसमें आपने खर्च किया, उसका हिसाब आप डायरी में आपने दिया है। सिर्फ हिसाब देने से तो हिसाब समझ में आता नहीं है। जो आपके पदाधिकारी हैं, जो महत्व रखते हैं, जो हमने जिन्हें अध्यक्ष समाज ने चुना है, हमारे चंद्रपाल जी के भतीजे राठौर साहब को, उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, वो अभी अध्यक्ष हैं, सबकी निगाह में अध्यक्ष हैं। तो आप इस हिसाब के सारे बिल वाउचर की पूरी फाइल उनको सुपुर्द करें, जिससे कि हम उस हिसाब को आसानी से देख सकें, समझ सकें, सारा समाज समझ सके। वैसे गोल मोल बातें हमारे समझ से तो परे है। मेरी राय ये है कि अगर आप अपनी छवि समाज में बनाना चाहते हैं तो ये बनाने का तरीका आपका ठीक नहीं है। देखिए राठौर बंधुओं, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान संजय जी राठौर ने आपके घरों पे, कुछ घरों पे हिसाब पहुंचाया है। हिसाब इस किताब के अंदर है और किताब के ऊपर तो उनका फोटो है, एक जगह नहीं 5 जगह। देखिए आपको दिख रहा है, एक ये है, एक ये फोटो है उनका, और ये देखिए आप पीछे भी ये उनके फोटो है। इस तरह इस किताब में उनके 5 फोटो हैं। तो संजय जी अपने फोटो समाज के घरों पे पहुंचा के क्या
प्राप्त करना चाहते हैं समाज से। क्या चाहते हैं वो? फोटो दिखाने से क्या, फोटो दिखाने से क्या होगा? सब जानते हैं। संजय राठौर अध्यक्ष रहे 6 साल तक, और उन्होंने आज 6 साल बाद हमें हिसाब पेश किया जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझे, कैसे समझे? अरे समझ में आएगा तो समझेंगे ना। हर साल देते तो हम समझते क्या आपने क्या करा, कौन सी चीज कितने में बेची, धर्मशाला तोड़ी, सरिया कहाँ गया, किससे पूरा 3 शेड बेच दिया, एंगल बेच दी। तो ये हिसाब आप हर साल देते तो हमारे समझ में आता। अब ये 6 साल का इकट्ठा हिसाब दे रहे हैं, ये कानूनन भी अवैध है। क्या बोलेंगे इसको? अवैध बोलेंगे या कानूनन भी गलत है? ये कहूंगा मैं तो कानूनन गलत है। ये 6 साल का हिसाब देना कानूनन गलत है। आज भी समझ लो आप। तो इस तरह हमारे अध्यक्ष महोदय समाज के लोगों को क्या गुमराह कर रहे हैं? क्या गुमराही कर रहे हैं? मुझे तो ये लगता है। कौन सी? अभी उन्होंने हमारे समाज के को तोड़ दिया। अभी जो कारखानी बनी, हमारे अध्यक्ष महोदय को साथ में बिठा के कारखानी भंग कर दी। तो अब काम कौन करेगा समाज का? कौन करेगा? कल की बात बता रहा हूँ, चौकीदार ने मुझे कहा, पावर हाउस वाले आए थे धर्मशाला पे, वो कह रहे थे कि आप अध्यक्ष महोदय को कह देना कि उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है। तो मैंने कहा यार ठीक है भैया, बता दूंगा। तब मैं अध्यक्ष महोदय को फोन करना था मुझे, आज करूंगा मैं। उसके पहले मैं आपको बता दूंगा अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा, धर्मशाला की लाइट कट जाएगी। तो अब ये सब कारखानी भंग हो गई, बिजली का बिल कौन भरेगा? तो ये जो गतिविधियां चल रही हैं तोड़ फोड़ की, अनियमितता की चल रही है ना, पिछली कमेटी ने, पिछले अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया था कि जब तक हम समाज को कोई व्यवस्था नहीं देते, कुछ सहूलियत नहीं देते, तब तक हम समाज से विवाह शुल्क नहीं लेंगे। ये उनके कारखाने का डिसीजन है। मगर अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय किताब लेके पहुंच गए, विवाह का शुल्क ले लिया, रसीद दे दी। अरे भाई, जब डिसीजन है, आपकी कारखाने ने डिसीजन लिया है तो फिर आप उस डिसीजन का पालन करिए ना। जब अध्यक्ष बन गए हैं, आपने उनको अध्यक्ष बनाया है, आपने उनका स्वागत करा है, उनके साथ फोटो खिंचवाए हैं, तो आप उसको अध्यक्ष मानने से क्यों नकारा कर रहे हैं? मानना चाहिए ना आपको अध्यक्ष। इस तरह की विघटनकारी स्थिति जो समाज में बन रही है, अभी हमारा समाज कुएं में गिरा है। बंधुओं ध्यान रखना, समाज अभी अपना कुएं में गिरा है, अपन उसको वहां से निकाल सकते हैं। अगर अपना समाज खाई में गिर गया ना, तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे अखिल राठौर छत्री, मध्य प्रदेश राठौर छत्री महासभा अभी भंग पड़ी है कई सालों से, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। उसी तरह बियावानी राठौर छत्री समाज का भी अस्तित्व अगर खाई में गिर गई तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को मैं कैसे जगाऊं? आप खुद ही अपनी नींद से बाहर आइए और इसके बारे में सोचिए, समझिए, और अध्यक्ष महोदय से बात करिए कि ये किताब भेजने का काम नहीं है भैया। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। आप पूरी इसके खर्च की फाइल, बिल, वाउचर उन्हें पेश करें, जिससे कि जो देखना चाहता है उनसे कांटेक्ट करके सारे बिल वाउचर देखें और फिर अपनी मंशा जाहिर करें। उचित बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखिए। कहीं भी कोई गलत बात मैं बोलूँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि आपने ये बात गलत बोली। बंधुओं, एक बात और ध्यान में आई है, किताब में देखी गई है। वो किताब में उन्होंने लिखी है कि उन्होंने धर्मशाला निर्माण में 46 लाख रुपए से ऊपर खर्च किए हैं, किताब में लिखी है। और उसके नीचे यह भी हेडिंग लिखा है कि संजय राठौर उनके परिवार की ओर से और राजेश राठौर उनके परिवार की ओर से। तो परिवार की ओर से जो धनराशि समाज में लगाई गई है, निर्माण काम में लगाई गई है, इसका क्या मतलब? अरे कोई एक आदमी खर्च करता है बगैर ब्याज से, आपने लिखा बगैर ब्याज से, तो क्या आपने समाज को पैसा दिया है बगैर ब्याज से? तो आपने पूरे परिवार ने दिया है। इसकी क्या मंशा है आपकी? वापस लेंगे ना आप? तो वापस लेंगे तो जो अधिकारी आएंगे, जो चुनाव में जीतेंगे, अभी तक जीते हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, तो उनको आप पूरी जानकारी दें कि भैया आपने 46 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च किए, क्या क्या चीज़ें खरीदी। ये जानकारी देंगे जब ही तो आपका हिसाब सच माना जाएगा।
सचिव माना जाएगा ना कभी। अभी आपने सारा वाउचर तो आपके पास रख लिए, हमें क्या मालूम कि आपके पास वाउचर में क्या लिखा है। आप जल्दी से जल्दी हिसाब बांटने के साथ सारे बिल हिसाब के वाउचर हमारे अध्यक्ष के सुपुर्द करें, जिससे कि उनसे उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं समाज के, वो इस हिसाब को अपनी आंखों से देख सकें, बिल वाउचर समझ सकें और आपको धन्यवाद दें अगर सब कुछ अच्छा है तो। यही कहूँगा और क्या। बंधुओं, हमारे अध्यक्ष जो हैं पूर्व अध्यक्ष संजय जी, हमारी नियमावली है समाज की कि समाज की नियमावली रजिस्टर्ड है और इस रजिस्टर्ड नियमावली में ये बात लिखी हुई है, चंद्रपाल जी भी जानते हैं कि समाज का हिसाब हर 3 वर्ष में, समाज का चुनाव हर 3 वर्ष में होना चाहिए और हिसाब का पत्रक हर वर्ष बांटा जाना चाहिए घरों घर। ये नियमावली में बात लिखी है। तो फिर आपने 3 साल में चुनाव नहीं कराए, तो नहीं कराया तो आपको समाज ने अनुमति थोड़ी दी। या हम लोग समाज से पूछा क्या आपने कि मैं चुनाव नहीं करा रहा था, 3 साल पूरे हुए। आपने कोरोना का बहाना करा कि कोरोना चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पाया समाज में काम, तो आपने अपनी मर्जी से कार्यकाल बढ़ा लिया 1 साल, फिर 1 साल और बढ़ा लिया। अरे आप आजीवन बन जाइए समाज के काम करने वाले, मगर समाज को, समाज के लोगों को आप विश्वास में तो लो। विश्वास में कब आएंगे? जब आप उनको अपने पास बिठाएंगे, हर महीने हर साल उनको आय व्यय पत्रक दिखाएंगे और पैसा आप अपनी जेब पे भी लगा रहे हैं, तो आप समाज के लोगों को आपने विश्वास में नहीं लिया। ये एक त्रुटि रही है आपकी कि समाज का विश्वास में नहीं लिया। अगर एक पिता अपने पुत्र को इस तरह से छोड़ दे तो क्या पुत्र अपने पिता पे विश्वास करेगा? कैसे करेगा? अरे विश्वास होना चाहिए। तो ये बात निश्चित है कि आपने समाज को विश्वास में नहीं लिया और 6 साल तक हिसाब समाज का चुनाव नहीं कराया और अब इकट्ठा 6 साल का हिसाब आप लोगों के घरों घर पहुंचा रहे हैं अपने फोटोओं के साथ। आप सब जानते हैं संजय राठौर का फोटो हर घर में है। पहले भी आपने बुजुर्ग लोगों का सम्मान किया था मंच पे बुला बुला के, उसमें भी आपका फोटो थे। तो आप इतना अच्छा बड़ा बड़ा फोटो बनाइए, 300 नग, और हर घर पर पहुंचा दीजिए। कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि आपका फोटो हर घर में रहना चाहिए। आप बिल्कुल पहुंचे लोग, ऐसे लोगों का तो फोटो हर घर में होना चाहिए। अच्छा बनाइए आप और हर घर पहुंचाइए ताकि लोग आपका फोटो देखते रहें। नमस्कार, समझ लो आप सारी बातें स्पष्ट बोल रहा हूँ, कहीं भी कोई बात दबी नहीं है, छुपी नहीं है और झूठ नहीं है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम, अरे आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, मेरा नाम बच्चू सिंह राठौर, राठौर क्षत्रिय समाज पूर्व अध्यक्ष। सन 19 से 21 तक मैं अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का संगठन मंत्री हूँ। राठौर विकास जागृति मंच का मुख्य संयोजक हूँ और इसके माध्यम से जो अभी काम चल रहे हैं वो आपकी जानकारी में बहुत जल्द आ जाएंगे। हम समाज के उन लोगों को श्राद्ध पक्ष में जो अपने पूर्व लोगों को गया जी पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी व्यवस्था चल रही है। विकास मंच के माध्यम से हम उनको आने जाने का रेल किराया देंगे और वो अपने जो पूर्व हैं, पूर्व पितृ लोगों को वहाँ गया में जाके उनका कर्म कर सकते हैं। ये प्रयास हमारे जारी हैं, बहुत जल्दी इसकी सूचना आपके हाथों में आ जाएगी। हमारे प्रयास ये हैं और उसके साथ ही अगर कोई शांत हो जाता है और उसके फूल हस्तियाँ अगर गंगा में विसर्जन कर दी जाती है तो उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए ये भी प्रयास हमारे जारी हैं कि जो जाना चाहता है अपने माता पिता की हस्तियाँ लेके, वो भी, उनको भी आने जाने का रेल किराया हमारे मंच के माध्यम से दिया जाएगा। ये हमारा डिसीजन चल रहा है और हो गया समझ लो। तो इसकी जानकारी भी मैंने आपको आज बता दी। बिल्कुल, धन्यवाद।